14 जून 2022 केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की। इस स्कीम के तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पर भर्ती किया जाएगा, जिसके बाद यह सवाल पूछा जाने लगा कि 4 साल के बाद इन रिटायर्ड अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। इस सवाल का जवाब आया राज्य सरकारों की ओर से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती में वरीयता देने की बात कही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अग्निवीर योजना के तहत सेना में काम करने वाले जवानों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवाओं को सेना से जोड़ने और देश की सुरक्षा के लिए इस योजना की शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत 45,000 नौजवानों को देश की सेवा का अवसर और साथ ही रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत सेना से जवानों को जोड़ने वाली इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से आभार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी बधाई। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा, मैं युवाओं का आह्वान करता हूं कि आप इस सेवा के अंतर्गत भर्ती के लिए आगे आएं, परीक्षा दें, सफल हो। 4 साल के बाद ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा, हम उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस और संबंधित सेवाओं में अग्निवीर को प्राथमिकता दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अग्निपथ योजना युवाओं के जीवन को नए आयाम प्रदान करेगी। वे उनके भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। युवा किसी बहकावे में ना आए। मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे। वे उत्तर प्रदेश सरकार अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। इसी तरह की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 75% सैनिकों को वरीयता देगी, जो वापस आकर सरकारी नौकरी की तलाश करेंगे, और अन्य क्षेत्रों के लिए भी उन्हें वरीयता देने की योजना बनाई जाएगी। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि 4 साल की सर्विस से लौटे अग्निवीरों को असम पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन और राज्य के 4 धाम प्रबंधन में शामिल किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम की घोषणा होते ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सीएपीएफ्स और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट कर कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय से अग्निपथ योजना से प्रशिक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ स्कीम की घोषणा की थी, जिसके तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पर भर्ती किया जाएगा। 4 साल के बाद उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इस दौरान प्राप्त ट्रेनिंग और दूसरे स्किल्स का प्रयोग उम्मीदवार अन्य नौकरियां पाने के लिए भी कर सकेंगे। शुक्रिया।